बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, कहने लगे अजात जन्म स्थित संयमाय गुणाय निर्गुणाय पाय अडोरणि मेम्न परिग्रधाम्न मानुभावाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान आप जन्म पालन और प्रलय से ऐसे दूर हैं। देखो क्या सुंदर प्रमाण दिए हैं। परमात्मा आप लोगों को जन्म देते हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आप लोगों को जन्म दे देते हैं, उनका पालन करते हैं और उनका उद्धार भी कर देते हैं। फिर भी इन संपूर्ण कर्मों में आप लिप्त नहीं हैं, आप इससे इतने दूर हैं। यहाँ जितने भी संत बैठे हैं सुन लें, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। आप उन कर्मों में ऐसे लिप्त नहीं हैं जैसे कोई तपस्वी महात्मा मठ मंदिर देवालय शिवालय बना देता है और उसको लिप्तता बिल्कुल भी नहीं है। उस मंदिर से किसी भी प्रकार का उसको ना लोभ है ना मोह है। वो आधी रात्रि को कमंडल भी नहीं उठाता, लंगोटी भी नहीं उठाता, जैसे सो रहा है छोड़ छाड़ करके वैसे ही उठ करके चला जाता है। जैसे महात्मा मठ मंदिर बनाने के बाद उसमें कभी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से दुनिया को बनाकर पालन करके संस्कार दे करके भी संसार को आप उसमें उसी प्रकार से लिप्त नहीं होते। भगवान मैं आपको अतिशय वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रूपम तबैत पुरुषम भज्य श्रेया विभात कतांत्रिकेण। किसी भी रूप की उपमा भगवान आपसे नहीं दी जा सकती। हे परमात्मा हम लोगों के लिए आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं, हमारा आप प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, वंदन कर लीजिए। यथाग्निमेदस्तमृतच्च गोसु भुवत्रयंबू धमने च वृत्तिम। ये श्लोक इतना प्यारा है, लग रहा है कि इसको बोलते रहें। इसमें विधाता ब्रह्मा क्या कहते हैं कि धरती पर कुछ लोग इतने होशियार हैं, धरती पर कुछ लोग इतने होशियार हैं। कितने होशियार हैं? जैसे बुद्धिमान मनुष्य युक्ति से लकड़ी में से अग्नि प्रकट कर लेते हैं, गऊ के थनों में से अमृत में दूध निकाल लेते हैं, पृथ्वी से अन्न और जल प्राप्त कर लेते हैं, व्यापार करके परिवार की जीविका के लिए वो धन प्राप्त कर लेते हैं। ये उनकी होशियारी ही तो है। बहुत ध्यान से सुनिए, बात फिर रिपीट कर रहा हूँ। यथा अग्नि मेदस अमृतम च गोसु। इसका अर्थ है कि धरती पर बुद्धिमान जो मनुष्य हैं, लकड़ी से अग्नि, यथा अग्नि मेदस अमृतम च गोसु शब्द लिखा है, जो लकड़ी से अग्नि प्राप्त कर लेते हैं, गऊ से अमृत में दूध प्राप्त कर लेते हैं, पृथ्वी से अन्न और जल प्राप्त कर लेते हैं और व्यापार करके परिवार की जीविका चलाने के लिए धन प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से विवेकी लोग अपनी सद्बुद्धि को संतों के चरणों में जोड़कर उनके सत्संग का लाभ प्राप्त करके वो आपको प्राप्त कर लेते हैं, आपका दर्शन कर लेते हैं। जो आपका दर्शन